सो गाइस सेबी का एक बड़ा फैसला आ चुका है। सेबी प्लान कर रहा है टेन्योर और मैच्योरिटी ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स को बढ़ाने की, यानी कि टाइम पीरियड एक्सटेंड करने की। एक्सपायरीज होती है, वीकली एक्सपायरीज, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स होती हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग्स होती है, जिनकी वजह से वो टेन्योर यहाँ पर बढ़ाना चाहता है सेबी। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, पहले तो हमको ये जानना जरूरी है। और क्या इस खबर से बीएसई लिमिटेड पर बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिलेगा? ऑल्दो आज के दिन सेबी के इस अपडेट से इंपैक्ट काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है? इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है भैया मैं कम पैसा लगा करके उसको लॉन्गर टेन्योर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकूं डेरिवेटिव्स के अंदर। ये चाहता है एक रिटेल इन्वेस्टर। सेबी ने ये फैसला लिया है रिटेल इन्वेस्टर्स के इन्हीं बेनिफिट्स को दिमाग में रखते हुए। सेबी कह रहे हैं पहले तो हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, उसके बारे में कंसल्टेशन करेंगे, फिर यहाँ पर इन मैच्योरिटी प्रोफाइल को चेक करेंगे। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इन्वेस्टर हेजिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बढ़िया तरीके से कर पाएगा इनिशियल स्टेजेस से। जो एक इन्वेस्टर ट्रेड करता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पे, उससे भी इन्वेस्टर बच जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या है और बीएसई लिमिटेड को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो आप चाहो तो यहाँ पर रीड कर लेना। एक्सपायरी डे ट्रेडिंग पर वॉल्यूम्स किस तरह से कंपेयर किए जाते हैं रादर देन नॉन एक्सपायरी डे, और साथ में रैशनलाइज एक्सपायरीज पर क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल अपील भी यहाँ पर बढ़ेगी। लॉन्गर डेरिवेटिव टेन्योर बनाने से अट्रैक्ट होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और साथ में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, और इन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए सेबी ये नया फैसला लेकर के आ रहा है। साथ में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते हैं। ऑल दो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि इस नए स्टेप से जो सेबी अगर ये स्टेप को इंप्लीमेंट करता है तो इनिशियल स्टेजेस पर यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको वॉल्यूम्स रिड्यूस भी होते देखने को मिलते हैं, बट लॉन्गर टेन्योर की वजह से आपके वॉल्यूम्स भी लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं इस नई खबर से। अब ये खबर तो आ गई और एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये कल का वीडियो है, ध्यान से सुनना। 3850 3950 दो ट्रेंड हमारे साइडवेज कंसोलिडेशन, तो उसके लिए 3850 3950 ये तो व्यवस्था हमारे पास है। 3850 3950 यानी कि किसी भी साइडवेज पैटर्न बनने के साथ में बीएसई लिमिटेड में पॉजिटिव न्यूज का आना जरूरी है, ताकि आप साइडवेज पैटर्न के बाद वापस से ब्रेकआउट ले सको। ठीक है, तो यहां पर हमको चाहिए थी पॉजिटिव न्यूज। देखो कोई भी साइडवेज पैटर्न चलता है वहां पॉजिटिव न्यूज आनी जरूरी है। ऑल दो एक पॉइंट और यहां पर आता है, वो न्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या तो आपके पास सेबी के एफआईएस की अप्रोच बढ़े, ये न्यूज बेसिकली यहां पर बन रही थी, या फिर टैक्सेस को कट किया जाए। अब डेरिवेटिव्स के ऊपर जब भी आपको कोई फैसला लेता है सेबी, आपको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी बनती देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम स्पाइक करता है। और अगर वो डेरिवेटिव चेंज मार्केट के लिए बढ़िया हो और इन्वेस्टर फ्रेंडली हो तो आपको शेयर में तेजी देखने को मिलती है। तो आज के मोमेंटम के पीछे आपका जो रीजन है सेबी के ये न्यूज है। अगर ये न्यूज ना आती, हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे 3850 आपका टूट जाता, इसीलिए किसी भी साइडवेज पैटर्न पर हमारे पास पॉजिटिव न्यूज आना जरूरी है, जो कि इस रेंज के अंदर हमारे पास आ चुकी है। 52.1 पर एमएफआई, 52.0 पर आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स दोनों ही न्यूट्रल है। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेशन, आपको मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पर भी मिल जाएगा। ठीक है, दो चार्ट्स हमारे पास में, 1 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर कल के सेशन में 3850 एग्जैक्टली अपने साइडवेज कंसोलिडेशन के बेस को टच करते हुए बीएसई लिमिटेड ने अपने 3950 जो कि साइडवेज कंसोलिडेशन का एक रिजेक्शन है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब आज के सेशन में अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि पहले 1 आवर में थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को यहां पर मिल जाती है, थोड़ी सी सेलिंग, लेकिन 7 EMA के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पर बेस बनाते हुए आपको ब्रेकआउट बनता देखने को मिला आज के सेशन में बीएसई लिमिटेड में। यानी कि आपका ये साइडवेज कंसोलिडेशन जो 1 आवर टाइम फ्रेम पर चल रहा था, इसमें आपके पास पॉजिटिव न्यूज आई और ब्रेकआउट मिला। अब इस ब्रेकआउट में भैया मुझे और बड़ा ब्रेकआउट चाहिए। अब इन्वेस्टर को तो भैया यही चाहिए ना कि ये अगर करेक्शन यहां पर आई है तो भैया वापस से इधर आए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए ये समझना जरूरी है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो मेरे पास अभी लास्ट कैंडल बनी है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की, वहां पर मुझको कुछ इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। अब जो अगली कैंडल बन रही है ना, वो बॉडी के जस्ट ऊपर ही बन रही है। और तो दिन के आखिर में एक और वीडियो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि अभी सेशन ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर
4160 के पास में हमारा क्रूशल टारगेट रिजेक्शन है। ठीक है, 4160 हमारा क्रूशल टारगेट एंड रिजेक्शन है, जो कि साइडवेज पैटर्न के कंट्रोल के बाद में बन रहा है। दैट मीन्स कि भैया बड़ा ब्रेकआउट यहां पर अगर आपको चाहिए तो भैया पहले तो 4160 पर आना जरूरी है, फिर उसके बाद साइडवेज बनाना जरूरी है, तभी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। अदरवाइज एक छोटी खबर है, इसका फाइनल डिक्लेरेशन अभी नहीं आया है, यानी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं आया है। छोटा सा मोमेंटम दिखा करके कहीं सेलिंग ना आ जाए, वो चीज भी अभी इन्वेस्टर को यहां पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या चीज है स्टॉक के अंदर कि आपका ब्रेकआउट काफी अच्छा मिला, उसके बाद में साइडवेज पैटर्न बना करके एक पर्टिकुलर रिजेक्शन ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर कितना सस्टेन करता है वो डिपेंड करता है कि जो आज हमारे पास खबर है वो कितना आगे जाकर के मेंटेन रहती है, मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन कितना जल्दी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद में FIS की खबर, यानी कि आपके टैक्सेस कट वगैरह जितना जल्दी आते रहते हैं उतने हाई चांसेस है कि 4160 आपका ब्रेकआउट हो। यानी अल्टीमेटली यहां पर न्यूज का बने रहना जरूरी है, क्योंकि कोई भी साइडवेज पैटर्न जब एक बार स्टार्ट होता है वहां पर एक छोटी न्यूज बड़े ब्रेकआउट में कन्वर्ट नहीं कर पाती इतनी जल्दी आसानी से, बड़ा ब्रेकआउट। तो बड़े ब्रेकआउट के लिए न्यूज का बने रहना जल्दी जल्दी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो आज के दिन के पीछे का रीजन एक पॉजिटिव न्यूज, 3850 कल के सेशन में बढ़िया तरीके से साइडवेज का बेस बनाया, 3950 को ब्रेकआउट करा और इस समय 4087 पर ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि अभी जो मेरे पास कैंडल ये वाली आप देख रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम पर, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, देन ही 4160 के पास आज के दिन में आ सकता हूं, दिन के आखिर तक। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।